Veda Academy and myself Pratibha Saxena, your science expert, your mentor. आज आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सा एक बेहतरीन सा टॉपिक लेकर के आई हूं मैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जो टॉपिक है ये बहुत ही खास जगह रखता है। मतलब कि अगर इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट आपसे कुछ पूछा जाता है तो यही है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आप हर तरीके की केमिकल रिएक्शन को समझ लेते हो, ठीक है। और वैसे भी ये चैप्टर बेस है आपकी केमिस्ट्री का, एक तरीके से आप बहुत सारी चीजों को यही समझते हुए चलोगे, एक तरीके से फाउंडेशन है ये केमिस्ट्री का। एनीवेज, हम बात अगर करें बोर्ड एग्जाम से लेकर के, मतलब रिलेट करके, तो बोर्ड एग्जाम में जो इस चैप्टर से पूछा जाता है वो यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, यहीं से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस के पैटर्न अलग अलग होते हैं, जिसको मैंने आपको इसी अपने चैनल पर बताया है। एक वीडियो मैंने आपके लिए डाली है जिसमें मैंने उन सभी क्वेश्चंस को कराया है जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। और ये होती क्या है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि देखो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास में एक रिएक्शन आती है जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा नाम है वैसा ही काम है, मतलब कि यहाँ पर अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, तो ये एक ऐसी टाइप की रिएक्शन होती है, इस तरह की रिएक्शंस होती हैं जिसमें कुछ कंबाइन होता हुआ नजर आ रहा होता है। मैं आपको पहले ही बता दूं, आपको ये पता भी होगा कि हम जब किसी रिएक्शन को देखते हैं, जैसे A प्लस बी गिवन टू C, देखो एक जनरल सी रिएक्शन मैंने अल्फाबेट की फॉर्म में लिखी है क्योंकि मुझे बहुत बेसिक सी चीज समझानी है आपको, जिन बच्चों को कहीं डाउट होगा अगर, तो वो क्लियर हो जाएगा कि A प्लस बी यानी कि जो रिएक्ट कर रहे हैं वो रिएक्टेंट हैं। क्या है ये? रिएक्टेंट्स हैं। और ये क्या हो जाएगा अपना? ये प्रोडक्ट होगा, है ना, ये प्रोडक्ट होगा जिसे हम रिजल्टेंट भी बोलते हैं। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये सबको पता है, ये सबको अच्छे से पता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें यही रिएक्टेंट जो होते हैं ना, मतलब जो रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में मिलकर के कोई सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें जो टू और मोर रिएक्टेंट हैं वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, जैसे आप इस जीआईएफ में देख रहे हो पिक्चर में, टू और मोर कंपोनेंट जो है, टू और मोर रिएक्टेंट इवन जो है वो कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जहां कहीं पर ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिख जाए, वैसे मैंने ये जो रिप्रेजेंटेशन बनाया है ये एक तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही शो करता है। तो A प्लस बी गिवन टू C गिव सी, ये क्या है, ये क्या शो कर रहा है कि दो रिएक्टेंट थे जो मिल करके अब सी बन गए हैं, सी में फॉर्म हो गए हैं, सी एक प्रोडक्ट बन गया है जो बिल्कुल डिफरेंट है ए और बी से। जहां पे मैंने केमिकल रिएक्शन आपको समझाया है तो वहां पर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनकी क्या खास बात होती है, तो आप ये सारी चीजें जानते हो ऑलरेडी। हाँ, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया। ये रिएक्शंस आपको किस तरीके से एग्जाम्स में पूछी जाएंगी, है ना। आपका जो केमिस्ट्री का एग्जाम होगा या आपका उससे पहले कोई यूनिट टेस्ट हो रहा है, ये रिएक्शंस आपको किस तरीके से लिखनी है ये तो दिमाग में है कि अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके कोई सिंगल प्रोडक्ट जहां बना रहे होंगे वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम कुछ एग्जाम्पल देख लेना मैम तो मजा आ जाएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल। अरे बेसिक सा एक रिएक्शन जो आपने कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ा होगा क्लास एट्थ में याद है कि नहीं? अरे याद है, चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो जब कोल को जलाया जाता है, कोल क्या है? अ फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कार्बन को यानी कि जब जलाया जाता है, और जलेगा कैसे, बर्निंग कैसे होगी? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर मींस ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करता हुआ नजर आएगा। तो एक चीज आप याद रखेंगे कि जो बर्निंग ऑफ कोल है, इट्स अ एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वेरी बेसिक, वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बिकॉज यहाँ पे क्या है कि कार्बन जो है O2 के साथ में रिएक्ट कर रहा है, कार्बन इन अ सॉलिड फॉर्म एंड द O2 इज अ गैस। सो कार्बन O2 के साथ में कंबाइन करके क्या कर रहा है, एक्चुअल में इसकी बर्निंग हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें एक गैस प्रोवाइड कर रहा है। कार्बन को जब हम बर्न करते हैं तो हमें एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, दो रिएक्टेंट कंबाइन हुए थे। दिस इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ लेट्स मूव टू द next example of the combination reaction, that is the formation of water.
वाटर का फॉर्मेशन होना, है ना। वाटर जिसको हम H2O बोलते हैं, आप जानते हो, चुनने मुन्ने से थे तब से जानते हो कि वाटर हमारा H2O होता है। अब ये H2O का जो लाइक फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, तो जो हमारा हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है वो कंबाइन करता है और H2O बनाता है। जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन देख लो इसी की, H2 और O2 कंबाइन करके H2O बना रहा है। बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन आपको मैंने बताया है तो उसमें आप बैलेंस भी कर सकते हो। अरे H2 है, 2H2 O2 2H2O, यहाँ पर H2 अपना गैस है, O2 अपना गैस है और H2O लिक्विड है, ठीक है। तो H2O का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि दो रिएक्टेंट कंबाइन हुए, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देयर इज एनी डाउट, क्योंकि यहाँ पर तो कॉम्बिनेशन हो ही रहा है ना और सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच इज द third example of the combination reaction, very important reaction of this chapter। like अगर मैं बात करूं कि CaO जब H2O के साथ में कंबाइन करता है तो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, दैट इज द CaOH का होल ट्वाइस। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो CaO है इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि CaO यानी कि जो आपका क्विक लाइम है बेटा, क्विक लाइम, वो H2O यानी कि वाटर के साथ में रिएक्ट करके सिलेक्ट लाइम बना रहा है, सिलेक्ट लाइम बना रहा है। अलग अलग भाषा में ये रिएक्शन पूछ ली जाती है, अलग अलग लैंग्वेज में, तो आपको पता होने चाहिए आपके जो बेसिक टर्म है किसी भी रिएक्शन के। क्या हो रहा है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, वो H2O के साथ में कंबाइन हुआ और H2O के साथ में कंबाइन होकर के बेटा जी ये क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, जो कि एक्वस होगा, ओके। और साथ में हीट जरूर रिवॉल्व होगी, यही तो मेन पार्ट है, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन बने हैं। ये जो एक टर्म लिखा है ना हीट, तो इससे बहुत क्वेश्चन बने हैं। क्यों, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, मतलब कि जहां पर किसी रिएक्शन में हम हीट रिलीज होते हुए देखें, क्या रिलीज होते हुए देखें, अरे रिलीज ऑफ हीट देखें या हीट रिलीज होते हुए देखें, इसको सही से लिख देती हूँ मैं। तो वहां पर हमें क्या मिलता है देखने को, कि वहां पर हमें उस टाइप के रिएक्शन को बोलना पड़ता है क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। जितनी भी ऐसी रिएक्शंस होंगी जहां पर हीट निकलेगी, है ना, हीट क्या होगी, रिलीज होगी, है ना, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। ओके, तो ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल हम पढ़ रहे थे, इसमें एक दूसरा क्वेश्चन भी ऐड हो जाता है कि क्या ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्लियरली विजिबल है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनाता है, लेकिन उस टाइम पर हीट भी खूब निकलती है। प्रैक्टिकली आपने देखा होगा, जो चूना होगा, अगर आपने कभी देखा होगा, जैसे हिंदी में चूना कहते हैं, तो CaO अगर आप लेकर के आ सकते हैं, वैसे नहीं लाना, लेबोरेटरी में अक्सर ऐसी चीजें करो, ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पर अगर कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ में आपने मतलब वाटर में डाला तो हीट निकलती है, और ये चीज प्रैक्टिकली प्रूवन भी है और यहाँ पर आपको रिएक्शन में दिखाया गया है। ओके, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे थे, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, इस बात को हमें बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाला टर्म है ये भी क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से पूछा जाता है। तो एक तो रिएक्शन हमने देखी थी जिसमें कैल्शियम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम स्लेट लाइम में बदल रहा था और हीट रिलीज कर रहा था, तो वो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी ही। और कौन कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस या फिर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज आल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेट मी टेल यू वन थिंग, देखो the one important thing is एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहीं पर भी आपको लिखा दिख जाए, कहीं पर आपको ध्यान करना है, तो जस्ट वन थिंग कि रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, है ना, अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो हो ही रहा होगा, हीट जरूर रिलीज हो रही होगी, है ना, तो वहां पर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। और नाउ लेट्स लर्न some more example of exothermic reaction. The first is the, as I told you, burning of natural gas is a exothermic reaction. So the reaction will be क्या हो जाएगी, burning of natural gas ना, natural gas also, natural gas क्या है, मीथेन है, प्रोपेन है, these all are the natural gases ना। तो यहाँ पर हम मीथेन का एग्जांपल अगर लें, तो मीथेन के साथ में हम मतलब यानी कि मीथेन को हम बर्न कराएं, तो बर्न किसके प्रेजेंस में होगा, यस, O2 के प्रेजेंस में होगा। तो CH4 जब O2 के साथ में रिएक्शन करेगा, अरे जब मीथेन क्या करेगा, O2 के साथ में बेटा रिएक्शन करेगा, तो वो बनाएगा क्या, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एक तो H2O बनाएगा और साथ में हीट भी रिलीज करेगा। मेरी बात को ध्यान देना कि जब मीथेन बेटा
जब इसको जलाया जाता है, मीथेन जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाएगा ही, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि कार्बन यहाँ पर अगर दिया है कोई प्रोडक्ट कार्बन का और बर्निंग हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड यूजुअली निकलती है। तो ये याद करना बड़ा आसान रहता है, लेकिन याद रखना कि H2O यानी कि वाटर भी यहाँ पर रिलीज होगा, साथ में हीट भी निकलेगी, इसीलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोली जाती है। द नेक्स्ट रिएक्शन विल बी ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज व्हाट, जो हम करते हैं जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। रेस्पिरेशन इज अ लाइफ प्रोसेस ना। अभी बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपने पढ़ रखा होगा, आपको पता होगा, ठीक है। तो रेस्पिरेशन आपने वहां पे पढ़ा है और आपको ये पूरा चैप्टर मैंने भी पढ़ाया है। कहां पर, मैं बताऊंगी अभी। तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, ओके। कैसे है ये, मेरी बात सुनो ध्यान से। आप जो कुछ भी खाते हो, चाहे वो पोटैटो हो, चाहे वो राइस हो, मतलब जितनी भी ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को अपने अंदर ले जाते हो, मतलब इसको कंज्यूम करते हो, तो एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो बदल जाता है किसमें बेटा, ग्लूकोज में। मतलब उसका क्या हो जाता है भाई, यहाँ पर हो जाता है ब्रेकडाउन। किसमें हो जाता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। और इसी ग्लूकोज को क्या चाहिए रहता है, इसी ग्लूकोज को, जो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में बना है, उसको चाहिए होती है ऑक्सीजन, है ना। तो हमारे सेलुलर लेवल पे ये चीजें होती हैं, मतलब सेल में, बॉडी में प्रेजेंट जो सेल है वो क्या करती हैं, वो क्या करती हैं, वहां पर सेल में जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करता है और हमें एनर्जी देता है। तभी तो कहा जाता है कि खाना, फूड इज अ सोर्स ऑफ, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज ग्लूकोज फॉर्म होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करता है, जो ऑक्सीजन हम भेज रहे हैं बॉडी के अंदर, और फिर हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन आ जाती है जो कि है रेस्पिरेशन की ही रिएक्शन, जहां पर C6H12 वो6 आप सभी पहचानते हैं, ये हमारे है गुल्लू भैया, यानी कि ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो है जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेंगे तो भैया एनर्जी तो बनेगी, एनर्जी जो हमें मिलती है ये एनर्जी तो फॉर्म होगी, लेकिन हमें एक बात जरूर से याद रखनी है कि इस रिएक्शन में और क्या बनता है। तो ग्लूकोज का जब ऑक्सीजन के साथ में कॉम्बिनेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तभी आपने पढ़ा है कि जब हम ऑक्सीजन अंदर इनहेल करते हैं तो एक्सहेल हम कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड औरों के लिए काम आती है, यानी कि जैसे कि हमारे पेड़ पौधे, ठीक है। तो यहाँ पर C6H12O6 का जब रिएक्शन देखा तो आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड निकला और H2O भी निकला है, डोंट फॉरगेट इट, ओके। सो ये रिएक्शन याद रहेगी। क्या हुआ, गुल्लू भैया ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करी तो ऑक्सीजन ने, आई मीन ग्लूकोज और ऑक्सीजन ने क्या बनाया, बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, बनाया वाटर और हमें दी एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारी है रिएक्शन जिसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। प्लीज डोंट फॉरगेट दीज रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में, सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा है, वो बढ़िया है, अच्छे से याद कर लेना ये भी, बट एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी अच्छे से याद कर लेना, ये सब पार्ट है इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, समझ ये मत समझना, ठीक है। सो यहाँ पर बात कर रही थी ना मैं कि मैंने आपको चैप्टर कहाँ पढ़ाया है, देखो ये आपकी वेदा ऐप है अपनी, और इस ऐप के अपने कुछ फीचर्स हैं लिखे हुए, आप देख रहे हो, मैं क्या ही बताऊं, लाइव क्लासेस हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, डाउट सॉल्व हो रहे हैं, टेस्ट आप दे सकते हो, मेंटोरशिप आपको मिल रही है, और जब 10th क्लास में आपको मेंटोरशिप मिलती है तो एक बढ़िया एडिशनल सपोर्ट वहां पर मिल जाता है आपको, ऑब्वियसली मैं जानती हूँ, मैंने इस चीज को फील किया है, और रिवीजन यहाँ पर मिल रहा है। तो ये वेदा ऐप जो है आपकी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जैसे ही डालोगे आप वेदा अकेडमी, आपको ये ऐप मिल जाएगी, इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे और क्या करेंगे, और अपने जो क्लासेस हैं, जो आपको स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्सेज मिल रहे हैं, वहां से हर एक चैप्टर को आप गो थ्रू कर सकते हैं, पढ़ सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, एमसीक्यूज भर भर के वहां पर है, खूब प्रैक्टिस करो जिससे बढ़िया नंबर आए, ठीक है। तो सारा सपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है। तो एक्सोथर्मिक याद रहेगा, ओके। एंडोथर्मिक, अच्छा एंडोथर्मिक मैं यहाँ पर बता दूं, एंडोथर्मिक क्या होती है, ऐसी रिएक्शन होती है जिन्हें हम एंडोथर्मिक कहते हैं। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जहां पर हमें हीट चाहिए होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस जहां पर, देखो वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर हीट रिलीज हो रही थी, यहाँ पे क्या है, हीट, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। कैसे, जैसे एक रिएक्शन, चलो मैं दे देती हूँ आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे, एक रिएक्शन देख लेते हैं बढ़िया से सभी लोग, क्या कि जैसे HgO है ना, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, और आप इसे हीट करवाओगे तो बेटा ये आपका बन जाएगा Hg प्लस O2 में, मतलब इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। HgO है
और HgO जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड का, जब आप इसे हीट दोगे तो ये Hg और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे क्या चाहिए, इसे हीट चाहिए है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के और एग्जांपल्स मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, डिकम्पोज होना, ये वर्ड तो बहुत बार सुना है। तो डिकम्पोज होना मतलब, डिकम्पोजिशन मतलब कि टूटना, ब्रेक डाउन, ठीक है, वेरी गुड। तो ब्रेक डाउन होना, अच्छा किसका ब्रेक डाउन होना, एक कोई सिंगल रिएक्टेंट वो ब्रेक हो रहा होगा, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा होगा, दो या दो से ज्यादा चीजों में ब्रेक हो रहा होगा। ऐसे समझो एक रिएक्शन लिख रही हूं मैं, ए जो है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है बी प्लस सी में। ये कैसी रिएक्शन हो गई, दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये बिल्कुल उल्टी होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अच्छा, यहाँ पर अगर बात आती है कि मैम टू द पॉइंट बताइए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, तो आपके पास में ये मैंने लाइन लिखी हुई है, जो अभी मैंने बोला वही यहाँ लिखा हुआ है, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड split into two or more similar substances is called the decomposition reaction। किसी रिएक्शन में जब कंपाउंड स्प्लिट यानी कि टूटता है ना, स्प्लिट मतलब ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेट्स लर्न सम एग्जांपल ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगेन। सो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हाई वी कॉल्ड इट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिकॉज मैं बता दूं आपको, ये मैंने शायद पहले भी बताया है, कहीं पर मैंने कुछ करवाया था, केमिकल रिएक्शंस पर करवाई थी, नहीं, मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन को याद करने की ट्रिक बताई है कि इन्हीं सब रिएक्शंस को कैसे याद किया जा सकता है, तो मैंने आपको दे रखा है वो। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको याद रखना, PAT, यानी कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं PET। कितने टाइप की होते हैं अगर ये याद करना होगा तो PET, यानी कि ये क्या हो गया, फोटोलिटिक, ये क्या हो गया, ये क्या हुआ भाई, इलेक्ट्रोलिसिस, ये क्या हो गया, थर्मल। ठीक है, तो थर्मल सबसे पहले पढ़ रहे हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन, देखो आपको ये तो पता ही है कि डिकम्पोजिशन के लिए इसे हीट चाहिए होगी, टूटने के लिए, ब्रेकडाउन होने के लिए इसे हीट चाहिए होगी, इसीलिए ये सभी रिएक्शन जो है ना यूजुअली एंडोथर्मिक रिएक्शन के फॉर्म में हमें देखने को मिलती हैं, ऐसा पूछा भी गया है ना। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस ही बोला जाता है इन्हें, हीट चाहिए। अब हीट जो है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कि किस किस हिसाब से हीट चाहिए, लाइक किस फॉर्म में हीट चाहिए, लाइक कोई थर्मल यानी कि हीट चाहिए आपको, या फिर आपको इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म, इलेक्ट्रोलिसिस आप करवा रहे हो उसका, है ना, उस फॉर्म में आपको एनर्जी चाहिए, या फिर आपको सोलर यानी कि कह सकते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवा रहे हो, यानी कि आपको जो एनर्जी चाहिए वो कैसी है, वो सन से मिलने वाली एनर्जी है। तो हीट यानी कि यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले रिएक्शन को आपको समझना होगा, FeSO4 ब्रेकडाउन हो रहा है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में। इससे पहले क्या हुआ होगा, ये ध्यान से समझना, ये जो FeSO4 है ना, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का, इससे पहले एक्चुअल में ये ऐसे इस फॉर्म में था, FeSO4 7H2O, है ना, ग्रीन कलर क्रिस्टल थे ये, और ये ग्रीन कलर क्रिस्टल जो है ये ना, ये क्या करते हैं एक्चुअल में, इनका ब्रेकडाउन हो जाता है और ये फॉर्म कर लेते हैं FeSO4, मतलब कि जो 7H2O वाला पार्ट है वो निकल जाता है, वाटर रिलीज हो जाता है, तो बचता क्या है हमारे पास में, फेरस सल्फेट। वही फेरस सल्फेट उसी को ही फर्दर हीट किया जाता है तो हमें मिलता है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3, और साथ में हमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस मिलती हैं। ये रिएक्शन बड़ी अच्छी है, याद रखेंगे आप। दूसरी रिएक्शन जो होती है वो थर्मल डिकम्पोजिशन में जो CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं बेटा जी, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है हीट करवाने पे क्विक लाइम में कन्वर्ट हो रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहा होता है। दोनों ही जगह एक सिंगल प्रोडक्ट जो है ब्रेकडाउन हो रहा है उसका टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स में, तो ये क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और क्योंकि यहाँ पर हीट का काम है तो ये थर्मल हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। गॉट इट, ओके। लाइमस्टोन वाली कहानी मैंने आपको बताई भी है, CaCO3 कैसे बनता है, CaCO3 का क्या काम रहता है ना, वो सारी चीजें आपने ऑलरेडी अलग वीडियो में पढ़ रखी हैं। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन दूसरे टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। ये इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या काम है, किसका काम है, इलेक्ट्रिक करंट का काम है, और इलेक्ट्रिक करंट जो है ना अपना वो यहाँ यूज हो रहा है। तो वाटर को जब हम वाटर का ब्रेकडाउन करवाते हैं हम जब, है ना, तो हमें H2 और O2 गैस मिलती है। ये आपने 8th क्लास से पढ़ रखा है, आई थिंक केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपने पढ़ रखा है, तो ये रिएक्शन आपके लिए नई नहीं है। होता क्या है कि जो एसिडिफाइड वाटर होता है ना उसका ब्रेकडाउन करवाया जाता है, और वो H2 प्लस O2 गैस
फॉर्म करता है। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट के पास करने होने से H2O कन्वर्ट हो रहा होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में। ये भी एक डिकम्पोजिशन है जिसमें सिंगल प्रोडक्ट 2 और मोर प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हो गया फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो वर्ड जहां पर आता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि साइंस में फोटो मतलब सनलाइट का, वहां पर जरूर वहां पर सनलाइट की बात हो रही है, सनलाइट वहां पर काम आ रही है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में दो रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट जो आप क्लास 10th के लेवल पर पढ़ते हो, ठीक है। तो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वहां करंट था, उससे पहले हीट था, अब सनलाइट है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो ऐसी रिएक्शंस होती हैं उन्हें डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, बल्कि उन्हें फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो पहली जो रिएक्शन है वो AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करता है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है Ag प्लस Cl2 में, जहां Ag जो होता है वो आपका सिल्वर तो होता ही है। सिल्वर कैसा होता है, ग्रेइश व्हाइट, ग्रेइश व्हाइट कलर का होता है, ग्रेइश व्हाइट कलर का होता है। और जो Cl2 है, ये Cl2 येलोइश ग्रीन होता है, येलोइश, लगभग येलोइश ग्रीन कलर ये आपका रहता है, ठीक है। Cl2 गैस एटमॉस्फेयर में चली जाती है, Ag हमें मिल जाता है और फिर इसका फर्दर अलग अलग चीजों में यूज किया जाता है, ठीक है। AgBr दूसरी रिएक्शन है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड की। यहाँ पर भी सिल्वर ग्रेइश व्हाइट बनता है, साथ में ब्रोमीन बनता है, ब्रोमीन ब्राउन कलर का ये जो है ब्रोमीन गैस जो है निकलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको समझ में आई है दोनों रिएक्शन किससे हो रही है कंप्लीट, सन की एनर्जी के साथ में, इसीलिए फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इनको बोला जाता है। कम टू दी नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे थे एंडोथर्मिक रिएक्शन, पीछे भी हमने देख ही लिया है। तो आपको पता है कि ऐसी रिएक्शन जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, है ना, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और इसीलिए जो अपनी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम देखते हैं कि हमारी यूजुअली कौन सी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, राइट, क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट है थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस होना, किसी चीज का डिस्प्लेस होना, वर्ड से समझा करो, याद आ जाती है चीजें। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पर क्या होता है, जो हायर यानी कि मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है, मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है बेटा, डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। और ऐसी रिएक्शंस ही बोली जाती हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों करेगा डिस्प्लेस, मोर रिएक्टिव है। ये आपको मैंने रिएक्टिविटी सीरीज में करवाया है, जो कि आपको इसी चैनल पे वीडियो मिल जाएगी और मैंने आपको उसको याद करने की ट्रिक भी बताई है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर दो रिएक्शंस, जैसे यहाँ पर हमारे पास में आयरन है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सोल्यूशन है, और यहाँ पर बन क्या रहा है, Fe क्या कर रहा है, अरे Fe जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से, क्या करेगा भाई, तो जा, तेरा काम तो हो गया, क्योंकि मैं ज्यादा ताकतवर हूं, क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट, ठीक है, क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट, जिसे आयरन सेकंड सल्फेट भी कहते हैं, ठीक है। साथ में कॉपर अकेला रह जाएगा। दूसरी रिएक्शन को देखने की कोशिश करना, जरा समझने की कोशिश करना। जिंक क्या कर रहा है, जिंक CuSO4 के साथ में रिएक्शन कर रहा है। आप सभी जानते हैं जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, जबकि कॉपर नीचे आता है। जिंक भी यहाँ क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ZnSO4 और Cu बना लेगा। अब ऐसा नहीं है कि सब रिएक्शन में आपको Cu ही डिस्प्लेस होता हुआ नजर आए, कहीं पर अगर ऐसा होगा ना कि Cu ज्यादा ताकतवर होगा और बाकी के कम होंगे, तो Cu उसे डिस्प्लेस कर देगा। तो आपको कई सारी रिएक्शंस जो हैं, मैंने आपको जो मेन रिएक्शन है वो यहाँ पर करवा दी, कई सारी रिएक्शन जो है आपको मैंने पूरे लेक्चर में करवाई हुई है, जो आपको वेदा ऐप पर मिलेंगी। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाली रिएक्शन में से एक रिएक्शन जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि डबल टाइम डिस्प्लेसमेंट होना। एक्चुअल में ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहां पर जो आयंस होते हैं, जो रिएक्टेंट है उनमें उनके जो आयंस है या जो एटम्स होते हैं ना, ग्रुप ऑफ एटम, अरे ग्रुप ऑफ आयंस या ग्रुप ऑफ एटम्स क्या करते हैं, म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी कि डिस्प्लेस कर देते हैं एक दूसरे को। रिएक्टेंट के अंदर की बात हो रही है ये। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि जब एक्सचेंज होते हैं आयंस तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, उससे कुछ नया फॉर्म होता है। जैसे कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सोडियम सल्फेट रिएक्शन है, सोडियम सल्फेट दिया है कंपाउंड, BaCl2 दिया है बेरियम क्लोराइड। और क्या, ये जो सोडियम सल्फेट है आप सभी जानते हो ये कैटायन है या एनायन है, ये कैटायन है या एनायन है, आयंस तो मिल रहे हैं ना, Ba
पे पॉजिटिव होगा, Cl पे नेगेटिव होगा, Na पे पॉजिटिव होगा, सल्फेट पे नेगेटिव होगा। ठीक, तो क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। देखो कैसे, जो आपका सल्फेट आयन है वो किसके साथ चला जाएगा, BSO4 के साथ में, जबकि आपका जो सोडियम आयन है वो किसके साथ चला जाएगा, सोडियम चला जाएगा Cl2 के साथ में, यानी कि क्लोरीन के साथ में इवन। तो क्या हो जाएगा, बैलेंस रिएक्शन हमारी बनेगी BaSO4, ठीक है, और NaCl। जो BaSO4 होगा वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट भी होगा, और ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उनको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, दोस आर दी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तरीके की जो रिएक्शन होती है, अच्छा यहाँ पर और भी कई सारी रिएक्शंस हम देख सकते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको पूरे फुल लेक्चर में करवाई हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो सबसे पहले मैं इजी वर्ड्स में समझा देती हूँ ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता है कि एडिशन ऑफ, बहुत आसान शब्दों में, आगे आप इसकी और डिफिनेशन भी देखोगे, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे देखोगे, वो आगे के टर्म्स है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड दी ऑक्सीडेशन। समझ में आया, यस। रिडक्शन क्या है, रिडक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड दी रिडक्शन। ओके, दिस इज कॉल्ड द रिडक्शन। तो गिव सम एग्जांपल, है ना, ये तो मन में आ रहा होगा कि कुछ एग्जांपल दो। सबसे पहले हम सेपरेटली एग्जांपल देख लेते हैं ऑक्सीडेशन का। बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, जैसे कि अगर आप देखो तो एक रिएक्शन रहती है जिसमें कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है और बनाता है CuO। बैलेंस कर सकते हो इसको, तो बैलेंस हो गई है, आई होप, ठीक है। तो ये हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एडिशन हो रहा है ना, ऑक्सीजन का। दूसरी रिएक्शन जिसमें आप रिडक्शन देखते हो, अलग अलग इसलिए करा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो एग्जांपल गिवन है उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में हो रहा है, ठीक है, तो अभी मैं समझाऊंगी वो भी। तो रिडक्शन में क्या होता है, जैसे कि आपका Na है, सोडियम का हाइड्रोजन से एडिशन देख लो, तो ये क्या बनाता है, सोडियम हाइड्राइड बनाता है। दिस इज व्हाट, सोडियम हाइड्राइड। लिखना इसलिए पड़ा क्योंकि इसको गलत कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं, सोडियम हाइड्राइड। इसको ना बैलेंस कर लो, बैलेंस हो गया, ओके, ठीक है। तो ये क्या होगी, रिडक्शन, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऐड हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, समझ पा रहे हो। अरे इसमें अगर ऑक्सीजन निकल रहा होता, किसी रिएक्शन में निकल रहा होता, तो क्या होता है, रिडक्शन हो जाता। किसी में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा होता तो क्या हो जाता, रिडक्शन। लेकिन किसी में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता और हाइड्रोजन निकल रहा होता तो वो क्या हो जाता, ऑक्सीडेशन, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये आसान भाषा में लिख दिया है। कुछ ऐसी भी रिएक्शन होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी मिल रहा है, रिडक्शन भी मिल रहा है, उनको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि यहाँ पर आपको गिवन है। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ, रिडॉक्स रिएक्शंस। ये कैसी रिएक्शंस है, बहुत आसान भाषा में मैंने अभी अभी आपको बताया, ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखो जरा, MnO2 है, HCl के साथ में रिएक्शन कर रहा है, Cl के साथ में रिएक्शन कर रहा है। आपको अगर केवल H होना चाहिए था, नहीं, हाइड्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, किसके साथ है मैटर नहीं करता, अकेले है ये किसी के साथ है मैटर नहीं करता, है ना। तो देखो कैसे, मैग्नीज ऑक्साइड है, ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जो HCl है, HCl में आप देख रहे हो HCl यहाँ पर बच रहा है केवल Cl में, यानी कि यहाँ से क्या हुआ, रिमूवल हुआ, किसका, हाइड्रोजन का। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हुआ ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि क्लोरीन जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो रहा है क्लोरीन से। तो क्लोरीन क्या हुआ, क्लोरीन हुआ ऑक्सीडाइज्ड, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो ऑक्सीडाइज हो गया। देखो मैग्नीज MnO2 में देखना, जो MnO2 है वो यहाँ पर केवल Mn में बच रहा है। अच्छा, इसका मतलब O2 रिमूव हो गया, और जहां पे रिमूव होगा O2 यानी कि ऑक्सीजन, तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा रिडक्शन। और किसका हुआ रिडक्शन, तो मैग्नीज का हुआ रिडक्शन, क्योंकि मैग्नीज से ही तो O2 भग लिया। ठीक, ऐसे ही पहचानना होता है, तो आपको पहचानने को देते भी हैं। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही साथ में देखने को मिल रहे हैं। इसका एग्जांपल है, देखो ये CuO है, और CuO में हाइड्रोजन जो है ऐड हो रहा है, तो बन रहा है Cu + H2O। इसमें भी आप देख रहे हो जो Cu है
सीयू से रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का, सीयू बच रहा है, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन इसका। H2 में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। है ना भाई, बताओ सही है या नहीं है। ठीक, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पूरा खेल। ओके, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आप यही रिएक्शन देखते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने कंसेप्ट समझा है, रिएक्शन मैंने आपको पूरे लेक्चर में करवाई भी है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। वेदा ऐप पर जाकर के आप पूरा लेक्चर भी देख सकते हो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करेंगे और बोर्ड एग्जाम में फोड़ देंगे, है ना आप लोग। तो यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप जो है वो आपका वेदा 10E है। इस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ये पूरे नोट्स मिल जाएंगे और इसके अपने खुद के कुछ खास खास फीचर्स हैं, डेली पीडीएफ मिलती है, क्विज, डिस्कशन, डाउट, पोस्ट वगैरह सब यहाँ पर अवेलेबल है। साथ में आपके पास में वेदा एकेडमी क्लास 9 10 जो आप यूट्यूब चैनल, इस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो, ये जो चैनल है ये आपको मदद करेगा हर एक तरीके से आपके एग्जाम के लिए। आपको करना है सब्सक्राइब इसे और बेल आइकन को प्रेस, और यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम हैंडल भी है जिसको आप जा करके इसे फॉलो करो और जा करके आप बहुत सारे छोटे छोटे सेकंड्स में जो वीडियोस हैं, जो रील्स हैं, जो आप स्क्रॉल करते रहते हो अक्सर कई सारी रील्स, लेकिन फायदे की रील्स स्क्रॉल करने में मजा है, फायदा है, तो वो आपको मिल जाएंगी वेदा एकेडमी के पेज पे, इंस्टाग्राम पे। आई होप यू लाइक दिस सेशन, एंड इफ यू लाइक दिस सेशन देन करना तो बनता है, लाइक करना बनता है और शेयर करना बनता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।